हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे भाग में इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी रसायन विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां इनका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख ले हैं सप्लाई ऑफ फूड। आप जान रहे हैं कि दुनिया की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस जनसंख्या के क्षुधा पूर्ति के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि मानव की सबसे मूल आवश्यकता भोजन है। भोजन के बाद वस्त्र और तीसरी मुख्य आवश्यकता जो है वह है आवास की। लेकिन वर्तमान समय में यह आवश्यकता 5 हो गई है, पहले 3 थी, भोजन, वस्त्र और आवास। अब शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 नीड जो हैं ह्यूमन के हैं, मनुष्य के हैं। तो भोजन चाहिए सभी लोगों को पेट भरने के लिए। इट हैज़ प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स विच हैव इंक्रीज द फील्ड ऑफ क्रॉप्स। अनाज का उत्पादन बढ़े तो इसके लिए क्या चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए। तो ये सारे के सारे जो हैं उसके सप्लाई के लिए केमिस्ट्री अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा विभिन्न तरह के कीट पतंग जो हैं हमारे फसलों को तबाह कर देते हैं, उनको नष्ट करने के लिए कीटनाशी चाहिए, फंगिसाइड्स चाहिए। ये सारे के सारे कैसे बनते हैं? तो रसायन विज्ञान ही इन सारे चीज़ों का निर्माण करता है। इट्स हेल्प प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। यह हमारे फसलों की सुरक्षा करता है कीटों से, पतंगों से और जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो स्वच्छता है वह बनी रहे, इसमें भी रसायन जो है केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सेविंग द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण स्वच्छ रहें। अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट साफ रहेगा तो हम सरवाइव करेंगे, नहीं तो अंतोगत्वा जो है पृथ्वी से मनुष्य का नामो निशान मिट जाएगा। तो सेविंग द इन्वायरमेंट, इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लीजर एंड लग्जरीज, यानी आरामदेह ढंग से जीवन यापन के लिए केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे फ्रिज केमिस्ट्री का कमाल है, एयर कंडीशनर केमिस्ट्री का कमाल है। ये सारे के सारे जो हमारा जीवन का आराम वाला पोर्शन है वह केमिस्ट्री प्रदान करता है। बिल्डिंग मटेरियल्स यानी जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो घर बनाने के लिए बहुत सारी मात्रा में सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, ईंट चाहिए। तो इसके निर्माण में भी केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग सीमेंट एंड स्टील, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम्स, यानी बड़े बड़े बांध जो बनाए जा रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दो क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े जो पुल बनाए जा रहे हैं उसके लिए भी केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सप्लाई ऑफ मेटल्स, दुनिया में लोगों के लिए धातुओं का जो है वह सप्लाई बना रहे, वह चैन टूटे नहीं। इसमें भी तो धातुओं के निर्माण में, धातु को जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा परिवहन तंत्र है और संचार तंत्र है, इसके निर्माण में भी केमिस्ट्री की भूमिका होती है। इसके अलावा सप्लाई ऑफ मेडिसिन, मनुष्य को जीने के लिए दवा चाहिए, क्योंकि विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें दवा प्रदान करती है। तो दवाओं के निर्माण में भी केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है। अब दिन प्रतिदिन मानव की एक और आवश्यकता बढ़ रही है, वह है एनर्जी की। ऊर्जा चाहिए, घर में बिजली चाहिए। बिजली से पंखे चलाए जा रहे हैं, मशीन चलाए जा रहे हैं। बिजली से जो है हमारे घर में मिक्सी चला रहा है, मिक्सी, फ्रिज को चलाने के लिए बिजली चाहिए, टीवी चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो एनर्जी के लिए जो है हमको सस्ता एनर्जी सुलभ हो, इसके लिए केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और इसके अंतर्गत हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का उपयोग करके एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं। विश्व में फ्रांस एक ऐसा
देश है जो अपने कुल एनर्जी के खर्च का 98% हिस्सा जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करता है। तो आइए, इस प्रकार हमने देखा आज इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे तो देखते हैं मैटर के बारे में। हाँ, तो देखते हैं। तो हमने अभी देखा कि केमिस्ट्री का उपयोग जो है बड़े बड़े भवनों के निर्माण में, बांधों के निर्माण में और बड़े बड़े पुलों के निर्माण में किया जाता है। सप्लाई ऑफ मेटल्स, धातुओं के सप्लाई में भी केमिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी परिवहन और संचार में भी केमिस्ट्री का प्रमुख योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के निर्माण में केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम लोग देखेंगे मैटर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से शुरू करेंगे। मैटर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, जो रुकावट पैदा करे, जिसमें भार हो, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वह क्या है? पदार्थ है। एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास and occupy space occupies space is called matter। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके और जिसमें द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ कहते हैं। मैटर कैन बी exist in three physical states। पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस, हिंदी में भी इसको गैस कहते हैं। ये 3 पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस को देखते हैं, किसको ठोस कहा जाता है? सॉलिड है, इट हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। इन सॉलिड द प्रॉपर्टीज आर हेल्ड मच क्लोज टू ईच अदर। इसके अणु जो हैं अत्यंत नज़दीक सटे सटे होते हैं, मतलब इनके अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है। ये क्लोज पैक्ट होते हैं, निविड संकुलित होते हैं। वॉल्यूम, लिक्विड
liquid had definite volume but not definite shape। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो उसको द्रव कहते हैं। नॉट बट नॉट डिफिनिट शेप। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल होगा ब्रिक्स यानी ईंट, वुड यानी लकड़ी, आयरन यानी लोहा, स्टोन यानी पत्थर, इसके अलावे पेंसिल, बुक etc। लिक्विड का एग्जाम्पल है वाटर यानी जल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, स्प्रिट, etc। और अंतिम है गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, ना उसका आयतन हो और ना आकार हो, उसको क्या कहते हैं? गैस। गैस है neither definite shape न इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। नॉर definite volume, definite volume। एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, हवा क्या है? गैस है। ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2 etc। तो इस प्रकार हम लोगों ने हटाओ ठोसों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठोसों का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। हाई डेंसिटी, ठोसों का घनत्व उच्च होता है। एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। जो ठोस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी
द्रवणांक और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है उच्च होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस आर वेरी शॉर्ट, इनके अणुओं के बीच जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके दो अणुओं के बीच जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वह बहुत अधिक होता है। क्लोज पैक्ट, ये निविड संकुलित होते हैं। वेरी इनकॉम्प्रेसेबल, ये असंपिड्ड होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। पार्टिकल्स हैव रिलेटिवली लिटिल एनर्जी, और जो कण होते हैं उसमें छोटे छोटे ऊर्जा के पैमाने भरे होते हैं। एग्जाम्पल है बर्फ, ईंट, लकड़ी, नमक, पत्थर, चीनी, लोहे की कांटी, कलम, पेंसिल और किताबें, ये जो है ठोस के कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में इसको आप लोग नोट कीजिए। सामने जाओ। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रवों के गुण। द्रवों के गुण को जब देखते हैं तो इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। डिफिनिट वॉल्यूम, बट नॉट डिफिनिट शेप। नॉट डिफिनिट शेप, मतलब इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा गुण जो है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में आप इसको रखिएगा उसी के समान आकृति प्राप्त कर लेता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which they are placed, जिस बर्तन में रखिए उसी के समान यह अपना आकृति प्राप्त कर लेता है। दे आर प्लेस्ड। 3 नंबर, तीसरा है गुण, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, ये भी असंपिड्ड होते हैं। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, ये भी असंपिड्ड होते हैं, इनमें भी सतह होता है, सरफेस होता है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा ठोस जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, मतलब इनमें बहाव होता है। लोअर लेवल। पांचवा है
Liquids flow from intermolecular force between molecules in a liquid is less than solid. द्रवों के अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। एग्जाम्पल, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्प्रिट, अल्कोहल, मिल्क, मस्टर्ड ऑयल, etc. ये जो है द्रवों के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्रवों के गुण को देखा। अब हम लोग देखेंगे गैसों के गुण के बारे में। तो आइए देखते हैं गैस के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ए गैस हैज नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का न निश्चित आकार होता है न आयतन होता है। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस जो होते हैं जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। गैस हैज नो सरफेस। गैस में कोई सतह यानी पृष्ठ नहीं होता है। ए गैस इज नॉट रिजिड। ये दृढ़ नहीं होता है। एंड इट इज इजिली कॉम्प्रेस्ड। और इसलिए इसको आसानी से दबाया जा सकता है। मॉलिक्यूल्स इन ए गैस मूव वेरी फास्ट। जो गैस के अणु होते हैं वे तेजी से गतिशील होते हैं। ए गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैस जो है सभी दिशाओं में ये बहने की प्रवृत्ति रखता है। एग्जाम्पल है स्मोक। गैस का उदाहरण है स्मोक यानी धुआं, एयर यानी वायु या हवा, वाटर वेपर यानी जलवाष्प, N2 यानी नाइट्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन अणु, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. अगर हम ताप और दाब में परिवर्तन करें तो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं यानी हीट, डेल्टा का मतलब होता है हीट देते हैं तो यह लिक्विड में यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को और ज़्यादा हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं तो यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को फिर ठंडा करते हैं तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब कि यह जो प्रोसेस है यह रिवर्सेबल है यानी उत्क्रमणीय है। तो स्टूडेंट, आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। इसके आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।